नमस्कार भैया। आज आ गया है रिजल्ट का दिन कि भैया ये जो 6 एम्पलीफायर का हमने इतने दिनों में टेस्टिंग वेस्टिंग की, उसके बाद हमने क्या इसमें सुना और क्या ऐसा महसूस हुआ कि मतलब किसको क्या रैंकिंग दी जाए और कौन सा एम्पलीफायर में क्या टेक्सचर था, और सब बातें करेंगे बहुत सारी लंबी चौड़ी। बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज का वीडियो, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातचीत करूंगा। कि सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि हम बात करते हैं ट्यूब एम्पलीफायर, ट्यूब्स की, जितने भी इन सब में ट्यूब्स लगे इन सबका एक डिफरेंट साउंड है। इट्स डिफरेंट। और ये जो इट्स डिफरेंट की कहानी है वो ये कि एक ट्यूब एम्पलीफायर से, कोई से भी ट्यूब एम्पलीफायर से एक डिफरेंट टेक्सचर ऑफ साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो वहां पर कौन किससे बेहतर है, अरे बाप रे बाप, ये हमारे मित्र ने तो हमको इतना बड़ा जॉब दे दिया था कि ये बताओ कि जो सबसे बेस्ट है हमको वो चाहिए। अब ये जो सबसे बेस्ट की कहानी है भाई साहब, ये तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता ही आ रहा हूं कि बेस्ट वो है जिसे आप खुद सुन करके आपको जो अच्छा लग जाए वो बेस्ट है। अब उनके लिए तो खैर छोड़िए, उनके लिए वो बेस्ट है जो मैं बोलूँगा। तो जैसे कि आप लोग ने अगर पीछे के सारे वीडियोस देखे हों तो उनमें मुझे 3 एम्पलीफायर्स में एक अलग खासियत महसूस हुई। खासियत इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। और जैसे कि ये एक एम्पलीफायर है, इसमें भैया डिस्प्ले डिजिटल एकदम डीजे वीजे टाइप लाइटिंग वाइटिंग झिंचैक ये उस तरह से किसी को उस तरीके की चीज़ चाहिए विद ट्यूब एम्पलीफायर विद क्लास ए बी। दूसरा जो मुझे खास लगा वो था ये इसकी शेप जो है वो एक बहुत ही अलग सी है। मतलब मेरे बेटे ने तो इसको एयर फ्रायर का नाम दे दिया ओवरऑल बेसिकली ये एम्पलीफायर मुझे एक सही लगा। तीसरा तो दिस इज़ द वन जो लुक्स में बड़ा खास है। इसके ट्यूब्स का साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। बहुत ही सच्ची बोलो ना, इतना टफ है मेरे लिए डिसीजन लेना कि किस तरह से मैं इन सबको मार्किंग दूं। खैर मैंने सबको बहुत मतलब एटलीस्ट हर एक एम्पलीफायर को मैंने 10 से 15 बार बदल बदल के सुना है कि हाँ अरे इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, अच्छा इसमें कैसा आ रहा है, इसमें कैसा आ रहा है। वेल एनीवेज, अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो यहां पर ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कि 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है और हर सेक्शन को 10 मार्क्स दिए हैं। मतलब आउट ऑफ 10 कितना किसमें किसको जाता है। ये सब मेरी ही बेसिकली टेस्टिंग है और मेरा ही एग्ज़ाम है और मेरा ही रिजल्ट भी है। मतलब एक्चुअली ये मैं खुद को ही रिजल्ट दे रहा हूँ बेसिकली, अगर देखा जाए तो और ये मैं खुद ही का एग्ज़ाम ले रहा हूँ कि आखिर मुझे सुन करके कैसा लगा। खैर जो भी है, अब करना था तो करना पड़ा। आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था। मतलब और कितने एम्पलीफायर्स पीछे आ रहे थे मेरे पास, सब क्लास ए बी क्लास डी और सब चीज़ें दिए, अचानक से एक साथ 6 मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, जिंदगी भर याद रहेगा मुझको ये खैर आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। M18 मॉडल जो कि ये है, इसमें अगर बात करें कि बिल्ड और लुक्स की, तो मेरे यहाँ पर इसको 9 मार्क्स दिए हैं। M18 के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रही थी, आपको अगर याद हो मेरे उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो ब्लूटूथ जो है वो बहुत ही एवरेज था, और प्लस USB में जो साउंड क्वालिटी आ रही थी वो बहुत ही मतलब सही नहीं थी। बट इसमें अच्छी चीज़ है कि इसमें हमें ऑप्टिकल मिल जाता है, इसको हम टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और हमें इसमें कोएक्सियल कनेक्शन करने को मिल जाता है। बेसिकली कहने का ये कि इसके अंदर एक इनबिल्ट डैक दिया गया है जो कि एक डिसेंट डैक है। बहुत अच्छा डैक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्लूटूथ अवॉइड करें, USB अवॉइड करें। बेस्ट है कि एक एक्सटर्नल डैक लें और उसके साथ आप गाने सुने, वो सबसे अच्छा रहेगा। फिर साउंड क्वालिटी के मामले में भाई साहब M18 ने जो है अपना रंग दिखाया है। यहां पर इनको मार्क्स जाते हैं 9.95। टोटल स्कोर इसका बनता है 26.95। अब अगर हम बात करें A8 की, ये भाई साहब अगेन सेम प्रॉब्लम कि भैया USB जो है इसका ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। और सेम वही ब्लूटूथ भी काफ़ी एवरेज था, इसलिए इसके फीचर्स में मैंने इसे 8.5 मार्क्स दिए हैं। बिल्ड और लुक्स के बारे में बात करें तो इसमें मुझे जो सामने की तरफ प्रिंट किया हुआ है इन लोगों ने, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा और बहुत ही चीप फील दे रहा था लुक्स में। अदरवाइज ऊपर का सेक्शन देखा जाए तो देखने में लुक्स वाइज ठीक है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कोई मुझे बहुत खास नहीं लगी। इसका मेटल बॉडी वगैरह भी कुछ बहुत
मुझे मजा नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसको 8 मार्क्स दिए हैं। साउंड क्वालिटी पे आते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी को मैंने सिर्फ 8.8 मार्क्स दिए हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे इसकी कोई बहुत ज्यादा, इन सब में कंपेयर करने के बाद बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी। स्पेशली साउंड स्टेज में, सब चीजों की रैंकिंग में स्पेशली जो मार्क्स मैंने दिए हैं वहां पर साउंड स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अदरवाइज बेस एंड ट्रेबल और सब चीजों के बारे में आप वीडियो देखेंगे, वहां आपको सब पता चल जाएगा कि किसमें क्या कैसी साउंड क्वालिटी आती है। तो यहां पर इसको 8.8 मार्क्स जाते हैं और जिसका कि टोटल बनता है 25.3। फिर अब हम बात करते हैं M12 UF60, जो कि ये है हमारा ढिंचैक डीजे वाला। इसके बिल्ड और लुक्स मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से वो मुझे नहीं पसंद आए। मे बी किसी के लिए वो 10 आउट ऑफ 10 हो। मैंने इसको 7 मार्क्स दिए हैं, 7 मार्क्स। और फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन सब वही चीजें, ब्लूटूथ वगैरह काफी एवरेज है और इसमें हमें डिजिटल इनपुट नहीं मिलता है। तो अगर डिजिटल इनपुट मिल जाता, जैसे कि हमारा ऑप्टिकल हो गया या कोएक्सियल हो गया, तो वो फिर भी एटलीस्ट किसी के लिए अच्छा हो सकता था। अगर कोई टीवी से लगा के गाने सुनना चाहे, मूवीज देखना चाहे या कुछ, तो वहां चीज बदल जाती, लेकिन वो नहीं था। उस वजह से मैंने इसको 8 मार्क्स फीचर्स में दिए हैं। फिर साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी में कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं था इन टर्म्स ऑफ साउंड स्टेज। तो इसलिए यहां पर मैंने 8.9 मार्क्स इसको दिए हैं, जिसका कि टोटल होता है 23.9 मार्क्स। अब आ जाते हैं AV889। ये एक एम्पलीफायर जो है वो एक अलग तरीके की साउंड क्वालिटी को प्रोड्यूस करने वाला ये एम्पलीफायर है। यहां पर अगर बिल्ड्स और लुक्स के बारे में बात करूं तो इसमें 2 ट्रांसफार्मर ऊपर ऐसे देखने को मिलते हैं, बड़े अलग तरीके के लगते हैं देखने में, और ट्यूब्स आगे की तरफ दिए हैं, मतलब अलग हाई-फाई जोन का कुछ अलग सा देखने को लगता है, जो कि आम एम्पलीफायर्स में इस तरीके का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। मुझे ये काफी पसंद आया। लुक्स में बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया, उम्दा क्वालिटी की बिल्ड बॉडी जो इसकी है वो बहुत बढ़िया, एकदम मोटी 1 पीस बॉडी। जैसे इसका बॉडी है सिमिलर, इसका बॉडी भी है, बट ये थोड़ा स्लिम टाइप का है और क्लास। तो इसका ओवरऑल बिल्ड एंड लुक्स मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर 9 मार्क्स दिए हैं। फिर अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर फीचर्स इसके भी 8 ही दिए हैं। रीजन बिहाइंड अगेन कि वो USB वाला इशू और ब्लूटूथ वाला इशू, मगर यहाँ पे हमें ऑप्टिकल और कोएक्सियल मिल जाता है, लेकिन इश्यूज बदलते रहते हैं। क्योंकि वहां पर इस वाले एम्पलीफायर में क्या था कि ब्लूटूथ पे साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही थी और क्या कहते हैं हमारे USB पे भी साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही थी। ब्लूटूथ पे अच्छी मतलब बाकियों के कंपेरिजन में थोड़ी बेटर आ रही थी, लेकिन USB में जो था वो काफी अच्छी साउंड क्वालिटी हमें मिल जा रही थी, तो USB लगा करके सुना जा सकता था। इसलिए यहां पर दोनों का मामला सेम ही रहा, लेकिन कुछ चीजें कम हो गई उसमें और कुछ चीजें इसमें ज्यादा हो गई। उस हिसाब से 8 मार्क्स मैंने इसको दिए। फिर अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी की तो भैया इसने बाजी मारी है, 1 नंबर ज्यादा ले लिया इसने, 0.1 नंबर, जो कि 9.96 साउंड स्टेज के मामले में इसको जाता है। और टोनल क्वालिटीज हर ट्यूब की डिफरेंट है, तो वो वहां पर ट्यूब के टेक्सचर की वजह से मार्किंग देना सही नहीं लगा। मैंने फिर जो सब सुनने के बाद मैंने डिसीजन ये लिया था कि मैं साउंड स्टेज के बिहाफ पे मार्किंग करूंगा, क्योंकि साउंड स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि ट्यूब का टेक्सचर। कैसे ट्यूब का टेक्सचर हमेशा अलग ही सुनाई देगा एक ट्यूब का दूसरे ट्यूब से, डेफिनेट है, वो बात तो पक्की है। तो इसका टोटल मार्क्स जाता है 26.96। और उसके बाद अब आ जाते हैं AL260, जो कि ये है अमेजिंग। ये भी लगभग साउंड स्टेज इसका भी ऑलमोस्ट सेम था। मैंने कम से कम 10 से 12 बार एक गाने को अदल बदल के पूरा सुना है, समझने के लिए कि किसमें माइन्यूट फर्क भी आ जाए। ना के बराबर माइन्यूट फर्क मुझे इसमें बार बार ज्यादा बेहतर फील हुआ। वो माइन्यूट है, मतलब पता बहुत रेयर ही किसी को पता चलेगा। तो उस वजह से यहाँ पे साउंड क्वालिटी इसकी मैंने 9.97 नंबर इसको दिए हैं और टोटल यहाँ पे जाता है 26.97। और उसके बाद AV08W068, जो कि AV686 के नाम से भी मार्केट में देखा मैंने इसको ऑनलाइन। बिल्ड एंड लुक्स मुझे इसके बहुत अपीलिंग लगे। मैंने यहाँ पे 9.5 मार्क्स इसको दिए हैं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल लुक है वो मुझे बहुत ही क्लासिक, मतलब एकदम रेट्रो टाइप डिजाइन लगा और बहुत ही अपीलिंग। सिल्वर कलर में इसका बॉडी है, पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है, साइड में वुड वगैरह लगी हुई है और ट्यूब्स का साइज वगैरह भी बड़ा है और जिस तरीके से ट्यूब्स लगाए हैं वो सब बहुत बढ़िया। मतलब ओवरऑल मुझे ये लुक्स में बहुत अच्छा लगा। फिर आ जाते हैं फीचर्स के बारे में। भैया फीचर्स में इसको सिर्फ 7.5 मार्क्स मैंने दिए हैं, क्योंकि फीचर्स के नाम पर यहां मैंने इसमें बताया था कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे इश्यूज थे। फीचर एज सच ना कोई डिजिटल के लिए इसमें ऑप्टिकल या कोएक्सियल कुछ दिया नहीं है। USB जरूर है इसमें, वो भी अच्छा काम करता है नो डाउट। ब्लूटूथ पुराना वर्जन है, उसमें कुछ खास
ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी वही कहानी है, एक्सटर्नल डैक ही, इन सब में एक्सटर्नल डैक लगा करके आप सुनेंगे तो ही मज़ा अच्छा आएगा। बाकी तो जो जैसा वीडियो मैंने बताया इन सब के पर्टिकुलर रिव्यू में वो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पर साउंड क्वालिटी इसको मिल जाती है 9.98, बिकॉज की साउंड स्टेज जो इसमें आ रही थी भाई साहब, साउंड स्टेज मतलब वही बोल रहा हूँ ना, ये जो ये 2 और ये 3 साउंड स्टेज मतलब ऑलमोस्ट मतलब 10-10 15-15 बार एक गाने को मेरे को सुनना पड़ा समझने के लिए कौन सा बेहतर क्या बेहतर। तो उस एक माइन्यूट से फर्क के लिए मैंने उसको 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि वो मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेहतर है। ट्यूब के टेक्सचर सबके डिफरेंट है, मुझे किसका ज़्यादा पसंद आया तो मैं इसका जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अगर मैं ये लगा के सुनने लगूंगा मुझे ये अच्छा लगेगा, फिर मैं इसको हटा करके थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको लगाऊंगा तो वो अच्छा लगने लगेगा, फिर वापस इसे लगाऊंगा तो ये अच्छा लगने लगेगा। तो ये इसकी कहानी अलग है, ट्यूब्स की दुनिया की कहानी बहुत अलग है। खैर 26.98 मार्क्स इसको जाते हैं मेरी तरफ से, और ये सब स्कोरिंग थी आउट ऑफ 30। तो विनर है हमारा नंबर 1 ये जरूर कहूंगा कि ट्यूब एम्पलीफायर्स, अगर आपको कोई पहला एम्पलीफायर कोई लेना है और ये आपके पास ऑलरेडी कोई एक एम्पलीफायर है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें, तो जिन्होंने पहला एम्पलीफायर लेना है अगर उन्होंने ये ट्यूब एम्पलीफायर ले लिया तो मे बी पॉसिबल शायद वो कभी दूसरे एम्पलीफायर पे स्विच न कर पाएं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है, क्योंकि मैं तो स्विच कर जाऊँगा। मुझे पता है कि एक्चुअल हाई-फाई क्या है और ये कलर्ड साउंड की दुनिया क्या है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप पहले एक क्लास ए बी एम्पलीफायर, एक डिसेंट क्लास ए बी एम्पलीफायर ले सकते हैं, या अगर आपको क्लास डी का टेक्सचर पसंद है, क्लास डी एम्पलीफायर्स की साउंड क्वालिटी पसंद है, तो आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद एक और एम्पलीफायर आपके पास होना चाहिए। मुझे ऐसा फील आता है कि हर किसी साउंड लवर के पास एक ट्यूब एम्पलीफायर तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मतलब ऑलरेडी अगर आपके पास कोई क्लास ए बी एम्पलीफायर है तो आप ट्यूब एम्पलीफायर एक एक्स्ट्रा ले सकते हो, या ट्यूब बफर आते हैं या फिर प्री एम्पलीफायर्स आते हैं जो ट्यूब्स के बने हुए होते हैं, वो आप ले सकते हो। उन सब के ऊपर मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो ले आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, आप चाहो तो ऑलरेडी अगर आपके पास एक है तो आप एक और अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कभी इस पे सुना कभी उस पे सुना, वैसे तो ये था निष्कर्ष। और अब मुझे लगता है आप लोगों को भी आइडिया लेना होगा, वो आपको मिल गया होगा। और अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।